नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं महारो राजस्थान की। राजस्थान में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। पिछले 16 दिनों में राज्य में 62,160 नए मरीज मिले हैं। ये पिछले साल सितंबर अक्टूबर में मिले मरीजों से भी ज्यादा है। राज्य में सबसे ज्यादा मरीज नवंबर में 71,130 आए थे और जिस तेजी से राज्य में मरीज बढ़ रहे हैं ये रिकॉर्ड भी 2-3 दिन में टूट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राज्य में आज शनिवार को कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई। राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। जोधपुर के मंडोर जिला अस्पताल में भी मिसमैनेजमेंट का एक मामला सामने आया है। यहाँ भर्ती एक मरीज को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के कारण बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। वहाँ बाद में पता चला कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर ओटी रूम में था, लेकिन किसी को ध्यान नहीं रहा। जोधपुर में कोरोना केसों की बात करें तो कल शुक्रवार को रिकॉर्ड तोड़ केस मिले हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 1,144 मरीज मिले हैं। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान प्रदेश के सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभाओं में शनिवार सुबह ठीक 7 बजे से उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए मतदाताओं को ज्यादा समय मतदान के लिए दिया गया है। हर बार मतदान सुबह 8 बजे शुरू होता है। निर्वाचन आयोग के अनुसार सुबह 9 बजे तक 10.56% मतदान हो चुका है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लगभग सभी स्थानों पर लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग कुछ सहमे भी जरूर दिखाई दे रहे हैं। कई केंद्रों पर महिलाओं की भी लंबी कतार लगी है। सबसे ज्यादा उत्साह राजसमंद क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ खास तौर पर महिलाओं में मतदान को लेकर खासी रुचि दिखाई दे रही है। सुजानगढ़ और सहाड़ा में महिला और पुरुषों की कतार कई बूथों पर लगी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के अंतिम 60 मिनट में यानी शाम 5 से 6 बजे के बीच कोविड पॉजिटिव मतदाता भी वोट करने आ सकेंगे। खबर नंबर 3। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। आरएस इंटरव्यू पर भी पड़ा कोरोना का असर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा आरएएस प्रतियोगी परीक्षा 2018 के इंटरव्यू पर भी पड़ा है। आयोग ने 19 से 30 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इंटरव्यू स्थगित कर दिए हैं, लेकिन 3 से 7 मई तक होने वाले इंटरव्यू का कार्यक्रम यथावत रखा गया है। आयोग की संयुक्त सचिव नीतू यादव की ओर से जारी आदेश में बताया है कि कोविड महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण ये निर्णय लिया गया है। स्थगित किए गए साक्षात्कार की तिथि के लिए यथा समय सूचना दी जाएगी। आयोग आरएएस 2018 के इंटरव्यू 22 मार्च से शुरू कर चुका है। पहले चरण में 300 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 26 मार्च तक आयोजित किए गए। दूसरे चरण में 7 मई तक कुल 1,709 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू पूरे होने हैं। साक्षात्कार का समय अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र में फोटो प्रति साथ अवश्य लाना है, अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। इसके तहत नागौर में शुक्रवार शाम 6 बजे से वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया। शहर में शनिवार को इसका असर दुकानों और वाहनों पर भी दिखाई दे रहा है। आम लोगों की लापरवाही अभी भी जारी है। पुलिस की सख्ती भी दिखाई दे रही है।
नागौर की सड़कों पर शनिवार सुबह 8 बजे तक रोज की तरह भीड़ नहीं दिखी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी रोडवेज बसें, टेम्पो व निजी बसें चल रही है, पर इनमें बहुत कम यात्री सफर करते दिखे। जो थे वे भी दूर दूर बैठे नजर आए। शहर के मुख्य चौराहे पर इक्का दुक्का वाहन व पैदल लोग घूमते नजर आए। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। बीकानेर में शुक्रवार को 326 पॉजिटिव केस आए और इसी दिन शाम से रात भर में राज्य भर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसी भयावह आंकड़े और प्रशासन की सख्ती का असर पूरी तरह नजर भी नहीं आया। शनिवार सुबह फिर लोग सड़कों पर निकले। कोई दूध लेने के बहाने तो कोई अस्पताल जाने की बोलकर सड़कों पर दौड़ रहा है। बस दुकानें बंद होने से ही सड़कों पर आवाजाही कम हो पाई है। शहर में करीब 1600 केस एक्टिव है। इसके बाद भी कोरोना से भय जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। शनिवार सुबह का दृश्य ऐसा नजर आया जहाँ दूध लेने निकले पिता के साथ उनका बेटा नजर आया तो अस्पताल जाने के लिए एक बाइक पर 3 लोग दिखाई दिए। सुबह सवेरे से ही पुलिस को अपनी सख्ती दिखानी पड़ी। कोर्ट गेट के पास सुबह की पारी में आए पुलिस कर्मियों ने हर आने जाने वाले से पूछताछ की तो सभी ने अपना कारण गिना दिया। पुलिस ने कुछ लोगों को तो वापस घर की तरफ रवाना कर दिया। PBM अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन अस्पताल के बाहर दूध चाय के लिए घूमते दिखे। यहाँ दुकानें बंद होने के कारण परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना के मामले बढ़ने का हवाला देकर सरकार ने पहले शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू का समय बढ़ाया। अगले ही दिन आधी रात वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा कर दी। वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा से लेकर इसकी गाइडलाइन जारी करने में भारी मिसमैनेजमेंट सामने आया। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से ओपन VC भी कर रहे थे कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। अब अचानक आधी रात को वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा और इसकी गाइडलाइन जारी करने के बीच 15 घंटे का अंतराल रहने से जनता में भ्रम का हालात बन गई। नाइट कर्फ्यू के लगने के 2 घंटे पहले करीब 3 बजे सरकार ने गाइडलाइन जारी की। इससे पैनिक की स्थिति बन गई। बाजारों में भीड़ भी बढ़ गई। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान में तेज गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली है। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के भरतपुर, जयपुर संभाग के साथ पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कई जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है। बारिश और आंधी के कारण तापमान में भी गिरावट हुई है। जयपुर में देर शाम बादल छाने के बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं देर शाम तेज गति से आंधी भी चली, जिससे दोपहिया वाहन चालक और पैदल चलने वालों को परेशानी हुई। देर शाम को भी जयपुर में कुछ जगह पर हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश चूरू जिला मुख्यालय पर हुई। मौसम विभाग ने यहाँ 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। इसके अलावा यहाँ कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं। इसी तरह सीकर में 2 मिलीमीटर, अलवर में 1.5 मिली, श्रीगंगानगर में 1 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा अजमेर और बीकानेर में भी बूंदाबांदी हुई। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं
तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजधानी जयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार 19 अप्रैल सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है। बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। राशन, सब्जी, फल की दुकानों पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। फल सब्जी खरीदने के लिए मंडियों में दोपहर बाद तक काफी संख्या में ग्राहक दिखे। सामान्य तौर पर इतनी भीड़ मंडियों में रविवार को अवकाश के दिन देखने को मिलती है। इसका असर कीमतों पर पड़ा और टमाटर दुगने भाव में बिका। तंबाकू, गुटखा आदि बेचने वालों ने कालाबाजारी भी शुरू कर दी। उधर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर भी इसका असर दिखा। शहर से गांव लौटने वालों की कतारें भी देखने को मिली। हर कोई अपने घर लौटने की जल्दी में था। यात्रियों को आशंका है कि पिछले साल की तरह लॉकडाउन लगा तो वे फंस कर रह जाएंगे, इसलिए लोग समय रहते अपने घर पहुंच जाना चाहते थे। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। सीएम अशोक गहलोत के बयान पर भाजपा मुखर हो गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक वासुदेव देवनानी ने सीएम पर पलटवार किया है। पूनिया ने कहा कि गहलोत पूरे समय चुनाव प्रचार करते रहे और जब चुनाव प्रचार बंद हो गया तो ये बयान दे दिया। इनकी कथनी और करनी में अंतर हमेशा दिखाई देता है। इनके कई मंत्री और विधायक जयपुर से लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी रैलियां कर कोविड गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन कर चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने गाइडलाइन की पालना क्यों नहीं की? पूनिया ने कहा कि जब कोरोना पीक पे था उस समय कोरोना प्रबंधन पर ध्यान देने की बजाय मुख्यमंत्री जयपुर से लेकर जैसलमेर तक होटलों पर विधायकों की बाड़ेबंदी करने में व्यस्त रहे। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।